वेलकम बैक ऑन ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। तो फ्रेंड्स, आज चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे एडीएम्स डे 2 की। चलिए शुरुआत करते हैं। एंड फ्रेंड्स, दीज ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली कन्वर्सेशंस, ओके। और हमारे एनडीए सीडीएस एसएससी से रिलेटेड और अदर एग्जाम्स के लिए भी पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा हाई लेवल के ईडियम्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ओके। तो आपके लिए क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ। और बिलीव मी, आपके यदि ईडियम्स आ रहे हैं बुकअप में तो आपका यहीं से ही पोर्शन मोस्ट ऑफ द कवर हो जाएंगे, ठीक है। यदि 5 आ रहे हैं तो 4 आपके यहीं से आएंगे, पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए क्या करना है, केवल जो मैं बता रहा हूँ उनके लिए अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, बार बार लेक्चर देखना है। यदि नोट्स बना सकते हो तो नोट्स भी बना लेना है, ओके ओके। तो यही करना है आपके लिए। और आपका वोकैब वाला पोर्शन यहाँ से इतना तगड़ा हो जाएगा, क्या बताऊँ मैं, बहुत तगड़ा हो जाएगा आपके लिए। केवल चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना है और इसी वीडियो के लिए अपनी अलग से प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, उसके लिए भी देखते जाना, ओके। मैंने वोकैब की स्पेशल बना दी है प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम पर डे के हिसाब से हमारे न्यू वर्ड्स लर्न करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जैसे कि तैयारी की जा रही हो लास्ट मोमेंट पर, तो उसे बोला जाता है एट द 11th आवर, ठीक है। 11th आवर, ठीक है। तो इसे बोला जाता है एट द लास्ट मोमेंट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज एट द 11th आवर, ठीक है। इफ़ यू प्रिपेयर एट द 11th आवर यू कैन नॉट लाइक श्योर टू सक्सेस। यदि आप 11th बहुत स्टार्टिंग में लास्ट में तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस के लिए फिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कॉल लेटर डे मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, या फिर कह दिया जाता है हॉलीडे, ठीक। टू लाइक अनाउंस एज अ हॉलीडे, कोई चीज़ के लिए काम करना बंद करना, उसे बोला जाता है हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे या फिर मतलब कॉल इट अ डे, जिस दिन काम नहीं करना, ओके। कॉल इट अ डे मतलब, ठीक है। इसे इसका मतलब ये नहीं है कि इसे दिन बोला जाए, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर निकल रहा है मुहावरे की फॉर्म में, ईडियम्स की फॉर्म में बोला जा रहा है कि इसे एक प्रकार से छुट्टी वाला दिन मानने लगा। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाना, ठीक है। जब एक कोई मछली बाहर आ जाएगी पानी की तो क्या हो जाएगी, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी, तो उसे बोला जाएगा फिश आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप भी कई बार आप भी एक प्रकार से फिश आउट ऑफ वाटर वाली कंडीशन में आए होंगे, ओके। सो हमारा है टू हिट द जैक स्पॉट। इसका मतलब होता है टू अचीव सक्सेस, जो आपके लिए मतलब अचीव ग्रेट सक्सेस, जो आपके लिए अचीव करना था एक अच्छा सक्सेस। आपने कोई एम बनाया कि मुझे पहले ये एग्जाम निकालना है, फिर इसके बाद पहले ये निकालना है, फिर ये, तो आपने ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसे बोला जाता है टू हिट जैक स्पॉट, ठीक है। इन ए नट सेल मतलब होता है ब्रीफली, ठीक है, ब्रीफली। सो ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट एंड सोल, ठीक है, ब्रीफली। सो आपके लिए ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बोला था इन ए नट सेल, ठीक है। मैन पॉइंट आ जाए, कवर अप हो जाए। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल है, ठीक है। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। चूहिया का पहाड़ बना देना, छोटी सी चीज़ का बात का बतंगड़ बना देना, ठीक है। इसे बोला जाता है कि टू मेक आउट अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मतलब एग्जेरेट करना कोई चीज़ के लिए, बात का बतंगड़ बनाना। थ्रू कोल्ड वाटर ऑन मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक। एंड हमारा अगला है ईडियम्स टू बर्न फिंगर्स, ठीक है। टू बर्न वंस फिंगर, स्वयं की उंगलियां जला लेना मतलब सफ़र लॉस, ठीक है। टू बर्न वंस फिंगर मतलब होता है सफ़र लॉस, ओके। हमारा अनदर ईडियम्स है टू हैव अ फ्री हैंड, हैव अ फुल फ्रीडम, ठीक है। टू हैव अ खुले हाथ छोड़ना मतलब एक प्रकार पूरी खुली छूट दिए, ठीक। टू प्ले सेकंड फिडल मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से टू बी लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबऑर्डिनेट पोजीशन पर होना। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ओके। टू होप फॉर गुड, आपके लिए क्या करना है, हमेशा अपनी फिंगर के लिए क्रॉस रखना है, ठीक है। फॉर योर लाइक फेवर, योर फेवर, कि आपके लिए हो सकता है आपका मतलब आपके लिए हमेशा आशा रखनी होती है कि हो सकता है आपके जो आप यहाँ पढ़ के जा रहे हैं वो क्या है वही आ जाए, ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। तो ऑलवेज भी होप फॉर अ गुड, ठीक है, हमेशा होप फॉर अ गुड लक, उसे बोला जाता है टू कीप वन फिंगर क्रॉस, ठीक है। हमारा अनदर वन है टू हेवन एंड अर्थ, ठीक है। टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब ज़मीन और आसमान एक करना, टू मेक एक्सट्रीमली एफर्ट, ठीक है। और इसके लिए हम एक और बोलते हैं नो, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं देना मतलब सभी के ऐसा देखना वेखना ऐसा कर देना, तो उसे बोला जाता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव, ठीक है। इसका और यहाँ पर टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब होता है मेक एक्सट्रीमली एफर्ट, यहाँ पर भी सेम टू सेम मीनिंग निकल रहा है, ठीक है।
टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ठीक है, बीच की बात समझ जाना, जो आपको और कोई नहीं समझ सकता है तो आपने वो समझ लिए, तो उसे बोला जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, साथ समझ जाना बात का, ठीक है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न बोला जाता है एक प्रकार से कोई भी चीज़ के लिए फेस बोल्डी मतलब वीरता से कोई भी कठिनाइयों का सामना करना। टू बी इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम बोट मतलब होता है आपका इन सेम सिचुएशन, ओके। टू बी इन द सेम बोट मीन्स होता है हमारा इन सेम सिचुएशंस, ओके फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, एंड आल्सो लाइक द सेशन, लाइक तो आप लोग कर सकते हो, फ्री का है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड चलिए हम अगला वर्ड शुरुआत करते हैं, तो हमारा है टू वॉश वंस हैंड, ठीक है, अपने हाथ धोना, तो टू वॉश वंस हैंड मतलब होता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब जिम्मेदारी से भागना, टू विथड्रॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाथ धोना, ठीक। एंड अनदर हमारा इडियम्स हो जाएगा टू मेक शॉर्ट वर्क ऑफ, तो फिनिश क्विकली मतलब टू मेक अ शॉर्ट वर्क ऑफ मतलब होता है फिनिश क्विकली शॉर्ट में, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेना। टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर मतलब होता है टू बी वैलिड मतलब हॉनेस्ट होना, फ्रैंक होना, ठीक, उसे बोला जाता है टू होल्ड वाटर, ओके। टू गो हैंड इन हैंड, ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड, ठीक है, टू गो हैंड इन हैंड मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड, जैसे कि ये कनेक्टेड ये भी कनेक्टेड बहुत सारा, तो ये क्या है एक प्रकार से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोला जाएगा टू गो हैंड इन हैंड मतलब क्लोजली कनेक्टेड रहना। टू स्टील द शो, स्टील द शो मतलब होता है अट्रैक्ट द ऑल अटेंशन, मतलब आपने मान लीजिए कुछ कहीं पर गए फॉर एग्जाम्पल, कुछ रहते नहीं है कुछ लोग जो इतने मतलब एक प्रकार से कुछ ऐसा कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जिससे कि उनका पूरा अट्रैक्शन हो जाता है, पूरा अट्रैक्ट ऑल अटेंशन उनकी तरफ चला जाता है गवर्नमेंट का, ठीक। टू टर्न द टेबल्स मतलब होता है रिवर्स सिचुएशन, ठीक है, टू टर्न द टेबल मतलब होता है रिवर्स सिचुएशन, कोई सिचुएशन के लिए उल्टा कर देना, ठीक, उल्टा कर देना मतलब अभी पहले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा पहले फॉर एग्जाम्पल पता चल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, ठीक है, लेकिन फिर बाद में बीजेपी जीत गई, तो इसे क्या हो गया टू टर्न द टेबल्स, तो ये बोला जाता है हमारा टू रिवर्स द सिचुएशन। टू कट द कॉर्नर्स, डू पॉलिटिकल सेंस में ज़्यादातर उसका यूज होता है मोस्टली। टू कट द कॉर्नर मतलब होता है टू चीप, डू चीपली मतलब ज़्यादा, टू कट द कॉर्नर मतलब पैसे बचाना, ठीक है, ज़्यादातर कंजूसी करना। एंड मतलब हमारा ईडियम से टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है, आग और पानी के साथ जाना, तो मतलब फेस ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टी हार्डशिप, ठीक है, जैसे कि आई फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट फेस गो थ्रू फायर एंड वाटर वैन एवर ही गॉट फेलियर, ही लाइक उसे जब फेल होता है तो वो फील करता है क्या करता है कि जैसे कि उसने फायर एंड वाटर के थ्रू चला गया है। तो हमारा अनदर ईडियम्स विल बी टू टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टू टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट टू टेक सीरियसली, ठीक है, टू टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब एक वजह से ये सोचना कि तो थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट है मतलब छोटा सा नमक की तरह है, तो ये मतलब सोचना चाहिए, तो इसका मतलब होता है तो मतलब कोई चीज़ के लिए सीरियस ना लेना, ठीक है, नॉट टू टेक सीरियसली, ओके। टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, ठीक है, कोई नए ग्राउंड ब्रेक करना, टू ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब होता है डू समथिंग इनोवेटिव या डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो पहले से है प्रीवियस वन से, ठीक है, प्रीवियस वन से नेक्स्ट करना, अनदर अनदर लेवल पर करना, उसको ऐसे बोला जाएगा टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, ओके। तो फ्रेंड्स हमने अपने 25 आपके लिए पता भी नहीं चला होगा 25 न्यू ईडियम्स हमने अभी अपने याद कर लिए हैं, तो आई होप आप सभी के लिए ये भी रिवीजन करने के लिए एंड पढ़ भी लिए होंगे एंड समझ भी आए होंगे, यदि नहीं आया समझ में तो आपके लिए क्या करना है सेशन के लिए बार बार देखते रहना है एंड रिवीजन भी करना है, 2 दिन में एक बार एटलीस्ट रिवीजन कर लेना है। आप जितनी भी स्पीड देखना चाह रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप 1.5 भी देखना चाह रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, ओके। एंड समझ आना चाहिए, ओके। तो चलिए एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आप सभी का। सो कुछ इस टाइप का हमने पहले पढ़ा था, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ओके। हमने पढ़ा था कॉल इट अ डे मतलब होता है छुट्टी कर देना, ठीक है, स्टॉप वर्किंग। आ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है, आ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है पानी, यदि मछली बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाना, ठीक है। टू हेड द जैक स्पॉट मतलब होता है एक प्रकार टू अचीव ग्रेट सक्सेस, एंड इन एन नटशेल मतलब होता है ब्रीफली शॉर्ट में, ठीक है। और हमने फिर बोला था टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, ठीक है, छोटी सी चूहिया का पहाड़ बनाना, छोटी बात के लिए एग्रेट करना, ठीक है। टू होल्ड वाटर मतलब होता है डिस्करेज करना, ओके। टू टू थ्रो कोल्ड वाटर मतलब होता है डिस्करेज करना किसी को, ठीक है, नेगेटिव फील करा देना, ओके। एंड टू वन वन फिंगर मतलब होता है लाइक सफ़र लॉस, एंड इसे बोला जाता है सफ़र लॉस के लिए बोला जाता है
फॉर एग्जाम्पल सफ़र लॉस, अब जब टू अपनी उंगलियां जला लेते हैं उसे बोला जाता है सफ़र लॉस, ठीक है। टू हैव अन हार्ड हैंड मतलब होता है हैव फुल फ्रीडम, ठीक है। टू हैव अ फ्री हैंड तो मतलब होता है पूरी फ्रीडम है वो, ठीक है। टू पे सेकेंड फिटल मतलब होता है बी लेस इम्पोर्टेंट। एंड हमारा अनदर वर्ड था टू गिव वन फिंगर क्रॉस मतलब होता है टू बी लाइक हैव होपफुल फॉर गुड लक। टू मूव हेवन एंड अर्थ टू मतलब होता है टू लाइक एक्सट्रीमली एफर्ट, इसका और एक हमने पढ़ा था टू नो लेट नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब भी वही होता है सेम टू सेम, जैसे कि मेक एक्सट्रीमली एफर्ट, ओके। हमारा एनदर था टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। एंड एनदर होता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब होता है फेस डिफिकल्टी बोल्डली, ठीक है। बड़ा लाइक वीरता से, ठीक है। वीरता से कोई चीज़ के लिए फेस करना उसे बोला जाता है टेक द बुल बाय द हॉर्न, ओके। एनदर वन था हमारा टू बी इन द सेम, बोला जाता है टू बी इन द सेम कंडीशन, ठीक है। एंड जैसे कि मैं और आप लोग क्या है टू बी इन द स्वम बोट, ओके, एज अ स्टूडेंट। टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ तो मतलब होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब छोड़ देना। टू मेक स्मार्ट लाइक टू मेक शॉर्ट वर्क ऑफ टू फिनिश क्विकली, ठीक है। एंड था टू होल्ड वाटर मतलब होता है टू बी वैलिड। एंड अनदर था हमारा टू गो हैंड इन हैंड मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड। एंड टू स्टील टू अट्रैक्ट ऑल अटेंशन। एंड टू टर्न द टेबल मतलब होता है टू रिवर्स द सिचुएशन। एंड टू कट द कॉर्नर मतलब होता है टू डू चीपी। एंड गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स होता है टू गो थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप। टू टेक द पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब होता है नॉट टू टेक सीरियसली, ओके। एंड टू ब्रेक न्यू ग्राउंड मतलब होता है डू समथिंग इनोवेटिव, ठीक। इसी के साथ आज के सेशन हम करते हैं अपना ख़त्म। आपके लिए क्या करना है, लाइक कर देना है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। सब्सक्राइब भी कर देना है, ओके। सो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वी विल बी doing more and more okay words that are like mostly connected to our examination। and we will be really like हम लोगों को इतना कर लेंगे जिससे कि आपके लिए एग्ज़ाम में एंड डेली बोलने में भी आपके लिए मदद हो, ठीक है, फॉर इंटरव्यू पर्पज, ओके। सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। एंड इसकी आपके लिए यदि PDF चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, यू आर डूइंग वेरी वेल। जय हिंद एवरीवन।